लगभग 2000 साल पहले यहूदिया के नासरत नामक गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम मरियम था। मरियम एक पवित्र और धार्मिक स्त्री थी जिसकी सगाई यूसुफ नाम के बड़ाई से हुई थी। एक दिन मरियम के पास स्वर्गदूत गब्रिएल प्रकट हुआ और कहा, हे मरियम, मत डर, परमेश्वर ने तुझ पर कृपा की है। तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने विश्वास और विनम्रता से यह संदेश स्वीकार किया। थोड़े समय बाद यूसुफ ने भी एक स्वप्न में स्वर्गदूत से यह संदेश पाया और मरियम को अपने साथ रखने का निश्चय किया। जब मरियम का प्रसवकाल नजदीक आया तो रोमन सम्राट ऑगस्टस ने आदेश दिया कि सभी लोगों की गणना की जाए। यूसुफ और मरियम को भी नासरत से बेथलेहम जाना पड़ा क्योंकि वे दाऊद के वंश से थे। बेथलेहम पहुंचने पर उन्हें कोई सराय में स्थान नहीं मिला और उन्हें एक अस्तबल में रहना पड़ा। वहीं पर मरियम ने यीशु को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। उस रात कुछ गडरी अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और कहा, मत डरो, मैं तुम्हें महान आनंद का समाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है जो मसीह है। गडरियों ने जाकर बच्चे को देखा और परमेश्वर की स्तुति करते हुए वहां से लौटे। यीशु का बचपन साधारण और विनम्रता भरा था। यूसुफ और मरियम ने उसे धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार पालन किया। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे उसे यरूशलेम के मंदिर में ले गए। वहां पर वह धार्मिक शिक्षकों के साथ चर्चा करता हुआ मिला। उसकी समझ और उत्तरों से सभी अचंभित थे। वह अपने माता पिता के साथ वापस नासरत लौट आया और वहीं बड़ा होने लगा। यूसुफ उसे बड़ाई का काम सिखाते थे और वह अपने परिवार के साथ सरल जीवन व्यतीत करता था। 30 वर्ष की आयु में यीशु ने अपनी शिक्षा का कार्य आरंभ किया। इससे पहले वह यरदन नदी पर बपतिस्मा देने वाले योहन के पास गया। योहन ने यीशु को पहचान लिया और कहा, मैं तो तुझसे बपतिस्मा लेने योग्य भी नहीं हूँ, फिर भी तू मेरे पास क्यों आया है? यीशु ने उत्तर दिया, धर्म की सारी विधि को पूरा करना आवश्यक है। योहन ने उसे जल में बपतिस्मा दिया और उसी समय स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद यीशु ने 40 दिन और 40 रातों तक जंगल में उपवास किया और प्रार्थना की। वहाँ शैतान ने उसे परीक्षा में डालने की कोशिश की, लेकिन यीशु ने हर बार परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसे परास्त किया। यीशु ने अपने शिष्यों को चुना और पूरे यहूदिया, गलील और अन्य स्थानों में परमेश्वर के राज्य का संदेश देना आरंभ किया। उनके उपदेश प्रेम, करुणा, दया और क्षमा के विषय में थे। उनके प्रसिद्ध उपदेशों में से एक था पर्वत का उपदेश, जिसमें उन्होंने कहा, धन्य है वे जो दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। यीशु ने अनेक चमत्कार भी किए, जैसे कि अंधों को दृष्टि देना, कोढ़ियों को चंगा करना, अपंगों को ठीक करना और यहाँ तक कि मृतकों को जीवित करना। उन्होंने 5 रोटियां और 2 मछलियों से हजारों लोगों को भोजन कराया और समुद्र पर चलकर अपने शिष्यों को आश्चर्यचकित कर दिया। यीशु के शिक्षाओं और चमत्कारों से लोग उनकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन धार्मिक नेताओं को यीशु की बढ़ती लोकप्रियता और उनके सिद्धांतों से खतरा महसूस होने लगा। वे सोचने लगे कि यीशु उनकी शक्ति और प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं। आखिरकार उन्होंने यीशु को पकड़वाने की योजना बनाई। एक शिष्य, यहूदा इस्करियोती, ने थोड़े से पैसों के बदले यीशु को धोखा दिया। जब यीशु अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तब सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यीशु को धार्मिक नेताओं के सामने लाया गया, जहां उन पर झूठे आरोप लगाए गए। अंततः उन्हें रोमन गवर्नर पिलातुस के सामने लाया गया। पिलातुस ने कोई दोष न पाकर भी भीड़ के दबाव में आकर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया गया और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना की, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 3 दिन बाद जब मरियम मगदलिनी और कुछ अन्य स्त्रियां उनकी कब्र पर गईं,
तो उन्होंने देखा कि वह खाली है। स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि यीशु जी उठे हैं। उसके बाद यीशु अपने शिष्यों को कई बार दिखाई दिए और उन्हें अपने संदेश को सारे संसार में फैलाने का आदेश दिया। अंत में वह स्वर्ग में उठाए गए और अपने शिष्यों को एक नई आशा और मिशन के साथ छोड़ गए। यीशु मसीह का जीवन सिखाता है कि प्रेम, क्षमा और करुणा से संसार को बदला जा सकता है। उनका संदेश आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है।